दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, उसमें से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। हर चैप्टर से हमने दो दो तीन तीन एमसीक्यू लिए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही एमसीक्यू लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। और आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। होप आप ऐसे ही हमारा भविष्य में भी सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी रंगाज मैरिज इज सेट इन ए विलेज ऑफ डैश। जो स्टोरी है रंगा मैरिज की वो किस विलेज में है? मदुरई, बेंगलोर, मैसूर या भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, मैसूर। जो स्टोरी है रंगाज मैरिज ये मैसूर के गांव में सेट हुई है। ठीक है, ये आपकी स्नैपशॉट बुक का थर्ड लेसन है, रंगाज मैरिज उसका क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नैरेटर्स विलेज। जो नैरेटर था श्यामा, उसके गांव का नाम क्या था? ऑप्शन 1 होसाहल्ली, ऑप्शन 2 पंचवल्ली, ऑप्शन 3 हदीनारू या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो जो नैरेटर था रंगाज मैरिज चैप्टर में श्यामा, उसका जो विलेज था उसका नाम था होसाहल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 होसाहल्ली। ठीक है, तो ये कहानी रंगा के बारे में। रंगा एक लड़का होता है जो विदेश से पढ़ के गांव आता है। ठीक है, उसकी कहानी है। थर्ड चैप्टर, वो इज़ द पोइटेस ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। जो पोएम है आपकी बुक हॉर्नबिल की ए फोटोग्राफ, उसकी पोइट या पोइटेस कौन है? ऑप्शन ए है शर्ले टॉल्सन, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी एलिजाबेथ जेनिंग्स या ऑप्शन डी मार्कस नैटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शर्ले टॉल्सन जो है वो जो पोएम ए फोटोग्राफ उसकी पोइटेस है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएम ए फोटोग्राफ अबाउट। जो पोएम है ए फोटोग्राफ वो किसके बारे में है? अबाउट पोइट्स चाइल्डहुड मेमोरीज, ट्रिब्यूट टू द पोइट्स मदर, पोइट्स फोटोग्राफ या पोइट्स फादर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिब्यूट टू द पोइट्स मदर। जो पोइट्स मदर है उनको श्रद्धांजलि दी गई है उस पोएम में, मतलब उनके पोइट जो थी शर्ले टॉल्सन, उनके मदर के बारे में उस फोटोग्राफ पोएम में बताया गया है। एक तरह से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई वाज गोल्डफिंच बॉडी रेयरली विजिबल। ऑप्शन ए ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, ऑप्शन बी बिकॉज शी वाज स्मॉल, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री या ऑप्शन डी बिकॉज शी वाज ब्राउन इन कलर। जो गोल्डफिंच की बॉडी जो थी वो उस लेबनम ट्री पे बहुत मुश्किल से क्यों दिखती थी? इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि जो गोल्डफिंच थी उसकी बॉडी का कलर येलो था और जो लेबनम ट्री था वो भी येलो कलर की थी। तो ये दोनों का एकदम मिक्स था, तो इसलिए दोनों एक जैसे दिखते थे, इसलिए गोल्डफिंच की बॉडी अच्छे से दिखती नहीं थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव। जो मरने जैसा पेड़ था वो जिंदा कब हो जाता था? ऑप्शन ए इन द मंथ ऑफ मार्च, बाय द अराइवल ऑफ मानसून सीजन, बाय द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच बर्ड या फिर बाय द अराइवल ऑफ स्पैरोज। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। जब गोल्डफिंच जो चिड़िया थी लेबनम पे आती थी तो ऐसा लगता था मानो वो पेड़ जीवित हो गया है। सातवां प्रश्न, वो इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस, मैन ऑफ उफोफ, मार्गा मिन्सो, मेरेंटे दे मूर या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्गा मिन्सो जो है इसकी ऑथर है, द एड्रेस जो चैप्टर है उसकी। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट। जो आपका लेसन है वो क्या मैसेज देता है? इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, नॉट टू ट्रस्ट समवन, ह्यूमन प्रेडिसमेंट ऑफ वॉर, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ह्यूमन प्रेडिसमेंट ऑफ वॉर। कि जो युद्ध के समय जो मानव की स्थिति है वो ये चैप्टर बताता है, द एड्रेस, स्नैपशॉट बुक का जो सेकंड चैप्टर है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर लीव मिसिस डॉर्लिंग इन ए हरी। ये भी क्वेश्चन उसी चैप्टर से है। ऑप्शन है बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, ऑप्शन बी बिकॉज शी नो लॉन्गर वांटेड टू स्टे देयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
जो ऑथर थी उन्होंने मिसिस डार्लिंग को जल्दी जल्दी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो लेट भी हो रही थी और उन्हें वहाँ उससे बात भी नहीं करनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो ऑथर थी मार्गा मिन्सो, वो लेट भी हो रही थी उनकी ट्रेन के लिए और वो मिसिस डार्लिंग से बात भी नहीं करना चाहती थी, वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। ठीक है। 10वां, व्हाट वाज रंगाज इनिशियल टेक ऑन मैरिज? रंगा की जो शादी के विषय में सबसे पहली सोच क्या थी? ऑप्शन ए, ही वांटेड टू मैरी इमीडिएटली। ऑप्शन बी, ही वांटेड टू मैरी ए गर्ल चूजन बाय हिज पेरेंट्स। ही वांटेड टू रिमेन बैचलर, या ही वांटेड एन अरेंज्ड मैरिज। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, ही वांटेड टू रिमेन ए बैचलर। वो कुंवारा रहना चाहता था रंगा, वो शादी नहीं करना चाहता था। ठीक है, ये उसकी पहली सोच थी। 11th क्वेश्चन है, वो इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स? ये आपकी स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसके जो ऑथर थे वो थे विलियम सरोयाम। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, विलियम सरोयाम। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, वाई डिड द हॉर्स ऑनर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉय हैड stolen his horse? Option A, because he did not examine the horse carefully. Option B, because their family was known for honesty. Option C, because he had found his horse elsewhere. Option D, because his horse had a twin. जो हॉर्स का जो ऑनर था जॉन बारो, उसने मानने से इनकार क्यों कर दिया कि ये जो बच्चे हैं ये उसका घोड़ा चुरा सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट रीज़न है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो बच्चे थे उनकी जो फैमिली थी वो ऑनेस्टी के लिए मशहूर थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी। ठीक है, उनकी फैमिली जो थी वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। 13वां, व्हाट आइडिया थीम डज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इट एंटेल्स? ऑनेस्टी, ऑनर, ट्रस्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो आइडिया थीम है ऑनेस्टी, ऑनर और ट्रस्ट, ये हमें आइडिया मिलता है इस लेसन से। ठीक है। 14th है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिज़ास्टर? ये आपके सेकंड चैप्टर से है, वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला जो चैप्टर है हॉर्नबिल बुक का, उससे। तो जब फर्स्ट इंडिकेशन मिला था डिज़ास्टर का तब क्या हुआ था? ठीक है, इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, A wave appeared vertical and almost twice the height of other waves. जैसे डिज़ास्टर का फर्स्ट इंडिकेशन मिला तो क्या हुआ? एक वेव दिखाई दिया वर्टिकल, यानी एक खड़ी वेव दिखाई दी, और क्या थी जो बाकी वेव्स थी उससे डबल हाइट की थी। उसको बहुत डेंजरस वेव्स माना उन्होंने। ठीक है, जो नॉर्मल वेव होती है उससे डबल हाइट की। ठीक है। 15th है, वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25th ऑफ दिसंबर? 25 दिसंबर को उनकी शिप कहाँ पहुँच गई थी? ये भी सेकंड चैप्टर से है। ऑप्शन ए है 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, दे वर सफरिंग द वेव्स अवे फ्रॉम केप टाउन, 2500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, या रीच्ड केप टाउन। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3500 किलोमीटर ईस्ट में चली गई थी केप टाउन से उनकी जो शिप थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 16वां है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एमेनहोटेप III रूल इजिप्ट? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 ईयर्स, या ऑप्शन डी 40 ईयर्स। जो एमेनहोटेप III था उसने इजिप्ट पर 40 साल तक राज किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जो टूट था टूतनखामुन, उसने कितने साल तक राज किया? तो उसने 9 साल तक राज किया। आप ये भी याद कर रखिएगा। 17वां है, व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन द ममी वॉज एक्सरेड इन 1968? ऑप्शन ए, हिज सेवरल पोजेशंस वर मिसिंग, ऑप्शन बी, हिज हिप बोन वॉज मिसिंग, ऑप्शन सी, हिज ब्रीस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, या ऑप्शन डी, हिज फीट बोन वॉज मिसिंग। तो जब मम्मी का एक्सरे हुआ था 1968 में, तो पता चला था कि उसकी जो ब्रीस्ट बोन है और जो आगे की पसलियाँ हैं फ्रंट रिब्स वो मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिज ब्रीस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। ये आपके टूट वाले चैप्टर से है, डिस्कवरिंग टूट, हॉर्नबिल का जो 3rd चैप्टर है। ठीक है।
18th, व्हाट डज द चाइनीज लैंडस्केप डिपिक्ट। ये आपका जो 4th चैप्टर है हॉर्नबिल का उसमें से है। ऑप्शन ए है दे आर नॉट रियल एंड वन कैन एंटर फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट, दे प्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू पॉइंट, दे आर नॉट इमेजिनरी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दे आर नॉट रियल एंड वन कैन एंटर फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट। ये चाइनीज़ लैंडस्केप के बारे में बताया गया कि वो रियल नहीं है, कोई भी कहीं से भी उसमें प्रवेश कर सकता है। 19th है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इंसान का क्या महत्व है, ठीक है, उसका क्या कार्य है। ऑप्शन ए ही इज़ इन ए पाथ, ऑप्शन बी ही इज़ ए सिनर, ऑप्शन सी ही इज़ मीन टू डू एक्शन, ऑप्शन डी ही बिकम्स द कॉन्डुइट ऑफ कम्युनिकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ही बिकम्स द कॉन्डुइट ऑफ कम्युनिकेशन। वो संचार का एक माध्यम सा है, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक संचार का एक माध्यम है मान लो, ठीक है। ये आपके 4th चैप्टर से था, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लास्ट क्वेश्चन है 20 जो क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम द लेबरनम टॉप, लिजार्ड, मशीन, लेबरनम ट्री, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेबरनम तो ट्री है उसे इंजन माना गया है, ठीक है, द लेबरनम टॉप पोएम में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।